नमस्कार। जब तक न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं अभी चेनारी प्रखंड के चेनारी नगर पंचायत में हूँ और नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा उनके लिए यहाँ पर ज़ोर-शोर से तैयारी चल रहा है और मेरे ख़्याल चेनारी प्रखंड अध्यक्ष जेडीयू पार्टी के हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा तो चेनारी में किस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। सबसे पहले मैं 24 न्यूज़ का आपके चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का यात्रा के विषय में जानने की कोशिश की, उनकी तैयारी के विषय में जानने की आप कोशिश की, तो तैयारी जोरों पर है। माननीय नीतीश कुमार जी रोहतास जिला के चेनारी प्रखंड में और ग्राम पंचायत मल्हीपुर में वो पधारेंगे। सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी जो बादलगढ़ कैंप है, दुर्गावती जलाशय परियोजना क्रमचर डैम जिसको कहा जाता है, वहां पर हेलीपैड बन रहा है। 2 हेलीपैड बना है। मुख्य बिहार सरकार के मुख्य सचिव ही वहां पधारेंगे और माननीय नीतीश कुमार जी और बादलगढ़ कैंप जो वहां जो पुलिस कैंप है वहां हेलीपैड पे उतरेंगे और वहां से डायरेक्ट दुर्गावती जलाशय परियोजना, बादलगढ़ से डायरेक्ट दुर्गावती जलाशय परियोजना जाएंगे। वहां करोड़ों की लागत से वहां आपको इको पार्क जो बन रहा है, इको पार्क का वो शिलान्यास करेंगे। वहां शिलान्यास करने के बाद वहां से डायरेक्ट जो मल्हीपुर पंचायत में पहुंचेंगे। वहां जो सरकार भवन है, बहुत ही अच्छा वहां विकास हुआ है। मल्हीपुर पंचायत में रोड से लेके गली से लेके यहाँ तक कि जो अधूरा पड़ा हुआ था पहले, जो इंदिरा आवास वगैरह जितने भी था, वो भी पूरा हुआ है और वहां सरकार भवन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद मल्हीपुर गांव में वो अपना कदम रखेंगे। वहां एक पोखरा है, पोखरा का भी जाकर वहां निरीक्षण करेंगे। उसको किस तरह का उसको देंगे, रूप देंगे और वहां उस पोखरा का भी सब सफाई और वहां उस पोखरा का भी शिलान्यास करेंगे। आप लोग की तैयारी क्या है? तैयारी ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, हमारे जितने कार्यकर्ता पंचायत वासी और प्रखंड वासी वहां बादलगढ़ में उनके स्वागत के लिए तैयार रहेंगे कि किसी प्रकार का कोई उनको कठिनाई न हो, क्योंकि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। एक तरफ से कहिए कि वहां एक तरफ से बिहार के भगवान आ रहे हैं और बिहार के लिए जब से मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार के लिए जितना इन्होंने विकास किया है अभी तक, 2005 के पहले हम लोग तो देख रहे थे कि कोई विकास ही नहीं नजर आ रहा था। आपको शाम ढलते ही कोई क्या मजाल की बाहर में कोई नेवता पुराने चल जाए, मोटरसाइकिल से जाए, कहीं कहीं चला जाए। लेकिन जब से माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से सुशासन की सरकार चल रही है। सुशासन ही सुशासन है, कहीं भी कोई चीज दिक्कत नहीं है। आप 12 बजे रात को चले जाइए, कहीं घूमिए, कोई आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन दिक्कत है, कब किधर चल जाएंगे कोई जानता नहीं। ये देखिए किधर चले जाएंगे, वो कहाँ जाते हैं, वो तो कहीं जाइए नहीं करते हैं। वो तो जो मुख्यमंत्री हैं, 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। ये बात सही करूँ, कहीं जाते हैं लोग आते हैं। लोग आते हैं, उनके उनमें आते हैं। हमारे नीतीश जो लोग कहने वाला मुंह है, फालतू का मुंह रखा है, लोग कह देता है नीतीश कुमार पलटू है। पलटू ही कहाँ है, पलटू लोग हैं। उनको धर धर कर कहते आइए, आप मुख्यमंत्री रहिए, हम आप ही के साथ हैं। वो लोग आते हैं इनमें। अच्छा, अभी आएंगे आपके पास। अभी हमारे साथ रोहतास जिला के जिला उपाध्यक्ष हैं जेडीयू पार्टी से। मैं इनसे डॉक्टर नगेंद्र राजेंद्र बाबू, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा तो जिले स्तर पर जब आपके जिले में यानी चेनारी प्रखंड में उनका स्वागत किया जाएगा, किस तरह से? धन्यवाद हमारे पब्लिक न्यूज के साबिर जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये जान लीजिए, ये हमारे नीतीश कुमार एक विकास पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने राजनीति शास्त्र पढ़े हैं
राजनेता भी कहा जाता है, ये नेतृत्व करते हैं, इनकी छवि है। इन्होंने कहा कि हम समाज के लिए यहाँ जन्म लिए हैं। इन्होंने समाज के लिए इतना काम किए 2005 की इनकी जो हमारी जनता दल यूनाइटेड की पार्टी की जो नींव रखा गया है, नेतृत्व हुआ है उस समय सोच लीजिए 2003 से इससे 5 में इनका जो भी सरकार बना, 5 से पहले की बात है। आज देखिए कि हमारे बिहार में कि इतना विकास हुआ है कि विकास के चलते पूरे भारत में उनकी नाम हो रहा है। आज हमारे गरीबों के लिए, हमारे समाज के लिए और बहुजन समाज के लिए, और हमारे देखिए बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की जितना सोच था, उनको सोच को इन्होंने आगे बढ़ाया। जैसे हमारे कर्पूरी ठाकुर जी थे, और हमारे कहा जाए लेनिन, कहा जाए जगदेव प्रसाद जी थे। उनकी सोच था कि हम एक साम्राज्यवाद लाएंगे। उस तरह से उनकी सोच को इन्होंने साम्राज्यवाद लाने की कोशिश नहीं, साम्राज्यवाद लाया और लोगों के बीच में दिखा दिया कि देखो हम घर में बैठेंगे नहीं, हम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, हम एक मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठकर नहीं हम राज नहीं करेंगे, हम अपने परिवारवाद नहीं करेंगे, हमें परिवारवाद नहीं चाहिए, हमारा कोई भाई नहीं हम नेता बनने देंगे, ना हमारा पुत्र को बनने देंगे, अपनी पत्नी को भी नहीं सोचा। और आज देखिए इन्होंने अपने एक राजनीति को नहीं, एक पार्टी को नहीं, एक पार्टी को एक नेता मानते हैं, एक परिवार मानते हैं, एक परिवार की मुखिया मानते हैं। उस परिवार की मुखिया के चलते आज प्रगति यात्रा कर लिए पूरे बिहार में घूम रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं। साथियों जान लीजिए, हमारे पब्लिक न्यूज पर देखने वाले लोग भी सोचना चाहिए था कि ऐसे हमें सीख लेना चाहिए था। आज हम जनता दल यूनाइटेड के एक जिला के हम उपाध्यक्ष हैं, हमें भी ऐसा सीख लेते हैं। जब हम रात के सोते हैं मेरे साथीगण, हम जानते हैं, इनके बारे में सोचते हैं कि अरे भाई ये व्यक्ति आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, पूरे देश में जाकर के भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने हमारे समाज में रह करके पूरे जिले की जितना जिला है उसमें जा करके लोगों की जानते हैं रूबरू मिलते हैं और कहते हैं। और देखिए आने वाले हमारे आदरणीय हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हैं अमर धर्मेंद्र जी जो बोल रहे हैं, वास्तव में यहाँ विकास करने के लिए आए हैं, न कि आज जान लीजिए इनके चलते आने के चलते हमारे वहां का पूरे पंचायत के जितना व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो गया है। आज जाकर देखिए कि घर घर जितना है पूरे के पूरे विकास में है मेरे साथियों। आज वही हमें और आपको सीख लेना चाहिए कि हमारे इन गरीब लोगों को जान लीजिए विकास मित्र बनाया, वही नहीं इन्हें दारू बंद कराया। आज जो है माफिया जो कहता है कि दारू बंद होने पर हमारी जो है क्या बोलते हैं कि हमारे आर्थिक स्थिति दयनीय हो जा रही है। हमारे क्षेत्र में क्या है, हमारे इस क्षेत्र में सोचिए कि बालू है, उस बालू के चलते हमारे आर्थिक पूंजी जो है हमारे बिहार सरकार के मुखिया ने इतना करके दिखाया। आज पूरे बिहार में रोड इतना रोड है कि जब तक से हमारे नीतीश कुमार रहेंगे फिर पुनः आज जो है इनकी सरकार के चलते, इनके कामों के चलते पूरे 2025 में पुनः ये मुख्यमंत्री बनकर मतलब अब की बार नीतीश कुमार अब की बार नीतीश कुमार मतलब अब ये सरकार की बनेगा और उसमें नीतीश कुमार रहेंगे और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। एक कड़वा सवाल पूछे सर। हाँ बोलिए। चेनारी में क्या विकास हुआ? चेनारी में तो बहुत सा विकास हुआ, का विकास नहीं हो पाया। यहाँ एक ही बिल्डिंग में 2 स्कूल की शिक्षा दी जाती है। हाँ ये तो देखिए यहाँ की विकास है, यहाँ बस डिपो नहीं है, विकास है। अरे सुनिए ना भाई, ये तो बस डिपो की बात है तो सरकार क्या करेगी? सरकार तो अपनी देखिए सरकार करेगी। अरे सरकार की जो बिहार सरकार की जमीन रहेगा, देखिए अभी वहाँ जो है चल रहा है, वहाँ जो है एक सितौड़ा है उसमें चल रहा था, लेकिन यहाँ के लोगों को भी तो यहाँ होना चाहिए। यहाँ सभी लोग यहाँ अति करेगा तो वहाँ जो भी होगा व्यवस्था होगा। विकास चेनार में विकास हुआ है कि ना हुआ? विकास हुआ है, बस डिपो है। बस डिपो नहीं है तो नहीं है बस डिपो का सरकार का कब बनेगा सर? बनेगा, उसके लिए तो भाई व्यवस्था हो रहा है। उसके लिए जो हमारे सरकार के यहाँ के देखिए विधायक है, हमारे पार्टी का विधायक नहीं है,
ये हमारे कांग्रेस की है। अभी तो वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन पार्टी में एनडीए की हाँ तो अभी जो है अभी ना एनडीए की क्या सरकार। सर चिनारी में आखिर कहाँ है? बस डिपो की समस्या कहाँ है? रोज जाम होते रहता है। देखिए, बस डिपो के लिए जमीन अधिकृत किया जा रहा है, अधिग्रहण किया जा रहा है और कब तक सर? बस डिपो के लिए आपको कम से कम 4-5 एकड़ जमीन चाहिए। 5 एकड़ ले कम से कम 4 और 5 एकड़, और इकट्ठा एक जगह बिहार सरकार की जमीन है नहीं, और उसको चिन्हित किया जा रहा है 2-4 गो गाँव में माननीय अंचलाधिकारी के द्वारा, बीडीओ साहब, एसडीएम साहब, वो सब जितने हमारे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, सभी लोग लगे हुए हैं, विधायक हो, एमपी हो, चाहे जिला पार्षद हो, मुखिया हो, सभी लोग ये जमीन जो है अपना चयनित करने के लिए सभी लोग, जो बगल में सितौड़ा था, वहां जो पानी भरा हुआ था, गड्ढा बना हुआ है, वहां निकासी है, लेकिन वो भी जमीन कुछ कम है, बहुत खला है। ये प्रयास किया जा रहा है। सर एक्सप्रेसवे के लिए जमीन मिल जा रहा है, अब बस डिपो के लिए नहीं मिलेगा? देखिए, एक्सप्रेसवे के लिए वो जो जमीन जो है वो खतियानी जमीन है। एक्सप्रेसवे लंबा रोड है, कलकत्ता तो वहाँ आपको देखिए यहाँ तक है, ये मिर्जापुर इलाहाबाद तक है, तो वो लंबा समय है, 500 कुछ 1000 किलोमीटर, लगभग 500-800 किलोमीटर है। वो जो है खतियानी जमीन है, उसको दोगुना अभी 16 लाख रुपया बीघा के प्रति लगाया था, लेकिन हमारे किसान जो जितने किसान बंधु हैं वो अपना 2 साल से अनशन, आपको धरना प्रदर्शन किया, लेकिन अब 32 लाख। ये बताइए हमसे, आपसे एक लास्ट सवाल रहेगा, अब आपके अनुसार आखिर चेनारी में समस्या है या ना है? समस्या देश में कहाँ नहीं है, किस घर में समस्या नहीं है? घर की बात नहीं है, लोगों की बात। पूरे विदेश में लोगों की समस्या है, मेरी भी समस्या है, लेकिन समस्या निदान करने के लिए सरकार और प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, हम लोग भी लगे हुए कि समस्या को निदान किया जाए। समस्या कहाँ नहीं आती है? नीतीश कुमार जब से बिहार में मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, यहाँ शिक्षा का विकास हुआ, लेकिन चेनारी प्रखंड में, प्रॉपर चेनारी प्रखंड में अभी तक एक भी कॉलेज नहीं है। सरकारी कॉलेज कहाँ है? कॉलेज के लिए लिखा पढ़ी कर दिया गया, कॉलेज है, वितरित है, उसको ही कॉलेज का जमीन आपको कम से कम 2 एकड़ चाहिए कॉलेज की जमीन के लिए, लेकिन बेनी सिंह महाविद्यालय चेनारी प्रखंड में है, उसके उस जमीन को, वो जमीन जो है कि उतना अवेलेबल है कॉलेज के लिए, वो कॉलेज को सरकारी करने के लिए उसको लिखा पढ़ी कर सारे चीज व्यवस्था सब लगा हुआ है कि वही सरकारी करे, वितरित है, लेकिन सरकार उसमें इन्वॉल्व है। पूरे जितने वितरित, जितने सब महीना मिलता है, सरकारी सारे कार्य होता है बेनी सिंह महाविद्यालय में, 10+2 में हर एक पैसा ज्यादा लिया जाता है। पैसा वितरित है, पैसा ज्यादा इसमें मुझे जानकारी नहीं है, पैसा लगता होगा, विद्यार्थियों से बात होती है, आपको होती होगी, लेकिन जो सरकार का रूल है, वितरित है, कॉलेज है, हमारे चेनारी प्रखंड वासियों को कोई कठिनाई नहीं होती है। जो सुखी संपन्न बच्चे हैं बाहर पटना यूनिवर्सिटी में बड़ा एडमिशन कराकर बाहर में पढ़ते हैं, लेकिन चेनारी में बेनी सिंह महाविद्यालय है, वहाँ ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, और उसी को उसमें सरकारी बनाने के लिए सारी व्यवस्था सरकार लगा हुआ है। सर जहाँ इको पार्क का निर्माण हो रहा है, शिलान्यास किया जाएगा, कहीं उसकी के बगल में अगर हो जाता कॉलेज तो क्या दिक्कत? कोई सब ऊपर की बात है, उसमें हम लोग अपना बात रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग अपना लेटर, ग्रामीण जनता है, हम लोग प्रखंड अध्यक्ष से यहाँ जो भी है प्रतिनिधियों के द्वारा एक हम लोग लिखित देंगे, माननीय श्रीमान यहाँ पे